आज जिंदगी की सर्पीली राहों में व्हाट्सएप की दुनिया, वेब सीरीज की दुनिया, कैसे खो गए हम व्हाट्सएप और वेब सीरीज में। कभी हमने अपने आप को कैलकुलेट करने का कोशिश किया है? कभी हम आप अपने शरीर के बारे में सोचते हैं? कल हम कितने स्वस्थ होंगे, क्या उसके बारे में कभी विचार करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब है नहीं। हम कभी सवाल करते ही नहीं। और क्यों करें? आखिर हमारे पास वक्त कहाँ है? कहने को तो वक्त नहीं है, लेकिन वक्त के पीछे हम दौड़ते जाते हैं। इस बीच अगर हमारा खो जाता है तो वो है खूबसूरती और ध्यान। जी नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ ध्यान और खूबसूरती। ध्यान जो आपके हमारे शरीर और स्वस्थ तथा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और खूबसूरती संसार के लिए। आज की भागती दौड़ती और चिंता से ग्रस्त जिंदगी में हमारे मस्तिष्क की क्षमता कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण शरीर सहित आत्मविश्वास भी कमजोर होता जा रहा है। तेज रफ्तार से दौड़ती दुनिया में ज्यादातर लोग रफ्तार के दबाव से टूट जाते हैं और तनावग्रस्त, चिंता, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में ध्यान की शक्ति से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाकर खुद को शक्तिशाली बनाए रखा जा सकता है। आजकल ध्यान जीवन शैली हो गया है। ध्यान के साथ जीवन जीने की कला को स्वस्थ जीवन शैली कहते हैं। ध्यान के मुख्य रूप से दो पहलू हैं। पहला, ध्यान के द्वारा रोग के उपचार, और दूसरा, ध्यान के द्वारा साधना और भगवत की प्राप्ति। रोग उपचार के लिए भी ध्यान का निरंतरण करना आवश्यक है। शरीर में किसी तरह या यूं कहें कि भयंकर से भयंकर बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, अस्थमा, बीपी लो या बीपी हाई, सांस संबंधी बीमारी, माइग्रेन, डिप्रेशन, तनाव आदि सभी तरह की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं अगर हम ध्यान करें तो। याद रहे, ध्यान एक विश्राम है। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की एक प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्वक कर सकने में समर्थ हो जाते हैं। ध्यान की शक्ति को बढ़ाने के लिए शाकाहारी होना आवश्यक है। अब शाकाहारी और मांसाहारी होना आज के समय में कहना बड़ा मुश्किल है, फिर भी शाकाहारी जीवन हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। शाकाहार में ही मिर्च, मसाला, बेसन, खट्टे पदार्थ, यहाँ तक कि दूध और घी का प्रयोग भी वर्जित है। यह शाकाहार सिर्फ खाने पीने में ही नहीं, पहनने ओढ़ने में भी होता है। अर्थात ऊन, सिल्क, फर व चमड़े की बनी कोई भी वस्तु या वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। क्या आज के समय में ये संभव है? अगर नहीं तो आप इसी तरह से रोगग्रस्त होंगे। और अगर हम ये सारी चीज़ों को ओढ़ लेते हैं या चरणबद्ध तरीके से अपने जीवन में ला पाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम स्वस्थ होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ ध्यान के लाभ के प्रति। क्या क्या ध्यान से लाभ होता है। हमारा मन शांतचित होता है, अच्छी एकाग्रता होती है, बेहतर स्पष्टता होता है, बेहतर संवाद होता है, मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प वो विश्राम मिलता है।
अब मैं ध्यान के कुछ ऐसे, आप योग में भी ध्यान को योग भी समझ सकते हैं, तो जहाँ जहाँ मैं ध्यान बोलूँ वहाँ आप योग भी मानकर चलें। तो मैं कुछ ऐसे यूनिवर्सल ध्यान यानी योग के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे कि हम प्रत्येक दिन यानी हम अपने दिनचर्या का भाग बना लें तो शायद स्वस्थता के नज़दीक जाएंगे, यानी कि रोगों से हमारी दूरियां थोड़ी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन रोग को थोड़ा दूर तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ ताली बजाना। याद रहे, किसी भी योग को करने से पहले हमें समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें प्रमुख ये है कि अगर आप यह काम यानी योग सुबह प्रातः काल करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि इस भागदौड़ के ज़िंदगी में आपके लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल है, फिर भी समय किसी भी समय निकाल सकते हैं। तो समस्या ये नहीं है कि आप सुबह में कर पाते हैं, जब भी आपको मौका मिले तो ये ज़रूर करिए। सबसे पहले ताली बजाना। पालथी मारकर आराम से बैठ जाइए, कमर को सीधा रखें, हथेलियों को आपस में टकराकर जोर जोर से तालियां बजाएं, तेजी से चिल्लाएं भी। इससे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और खून का दौड़ या कहिए खून का दौरा तेज होगा। इससे खून की नलियों में जो जमाव पैदा हो जाता है उससे दूरी बनेगी, जिससे हार्ट अटैक और लकवा का खतरा कम होगा। दूसरा है जोर जोर से हंसना। कभी आप पार्क में जाते हैं तो लोग समूहों में जोर जोर से हंसते रहते हैं। चलिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में भी पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें, दोनों हाथों को आसमान की ओर फैला लें और जोर जोर से हंसें। फिर हंसते हुए आगे और पीछे झुकें। यह किसी भी तरह के डिप्रेशन या तनाव को दूर करता है। सेहत के लिए यह तरीका टॉनिक का काम करता है। अगला है ओम का उच्चारण। याद रखें, ओम 3 अक्षरों अ, ओ और म से मिलकर बना है। अ की आवाज सीधे पेट से आती है, यह सृजन का प्रतीक भी है, जबकि ओ की आवाज मुंह के बीच से आती है और यह निरंतरता और जुड़ाव का प्रतीक है। और म की आवाज मुंह बंद करने पर आती है और यह आवाज नाक से होते हुए निकलती है, जो कि अंत का प्रतीक है। ओम की उच्चारण से शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बनाती है। अपने दिन की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ करें, इससे आपके तन मन में ताजगी का एहसास होगा। अब आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो बिहारी खबर के वीडियो में भी देख लेंगे। वीडियो ना मिले तो फोटोग्राफ जरूर मिल जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और सांस निकालते हुए गुंजन की आवाज निकालें। सिर को बाईं ओर दाईं तरफ में हाथों को रखें। गर्दन की बाईं और दाईं तरफ से हाथों को रखें। हाथों को अपने दिल पर रखें, हाथों को पेट पर रखें, हथेलियों को घुटनों पर रखकर इस प्राणायाम को करें। इसके बाद हथेलियों को आंखों पर रखें, अंगूठों को कानों के अंदर रखें, जमीन पर लेट जाएं और तन मन को रिलैक्स करें। यह दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करता है, जो नींद लाने में हमारा मददगार होता है। यह तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द और सोने से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है।
यह दिमाग को काफ़ी आराम दिलाता है। जो लोग लगातार दिमागी कामों में लगे रहते हैं उनके लिए खास तौर पर यह फायदेमंद होता है। अगला है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार करने से आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यह ह्यूमन सिस्टम और हार्मोन सिस्टम को बैलेंस करता है। अगला है सिंहासन। आराम से पालथी मारकर बैठ जाइए। इस दौरान कमर सीधी रहे। दोनों हथेलियों को पसारकर हाथों को आगे की ओर फैलाएं। मुंह से सांस लें और जोर लगाकर मुंह से ही वापस निकालें। फिर जीभ बाहर निकालें और मुंह से शेर के दहाड़ने जैसी आवाज निकालें। इस दौरान दोनों भौंहों के बीच में देखें। चेहरे की मसल्स को पूरा खींचें। यह चेहरे की मांसपेशियों को लचीला करता है, झुर्रियां आने की रफ्तार धीमी करता है और गले को साफ करता है। यह आपके अंदर की बेचैनी को भी खत्म करता है। अब अगला है भस्त्रिका प्राणायाम। आराम से पालथी मारकर बैठ जाएं। राइट नोस्ट्रिल्स को अंगूठे से बंद कर लें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरी सांस लें और तेजी से लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही बाहर निकालें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से नाक को अंगूठे से बंद कर लें और राइट नोस्ट्रिल से गहरी सांस लें। फिर राइट नोस्ट्रिल से ही सांस बाहर निकाल दें। हथेलियों को घुटने पर रखें और गहरी सांस लें। ताकत लगाकर दोनों नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकाल दें। दोनों हाथों से ऊपर ले जाकर भी कर सकते हैं। हाथ और सांस दोनों को झटके के साथ छोड़ें। दोनों हाथों को बगल में फैलाकर भी करें। यह फेफड़े की क्षमता बढ़ाकर आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ाता है। असल में यह प्राणायाम पूरे शरीर को जरूरी ऊर्जा देता है। इसे करते हुए अगर आपको चक्कर या सिरदर्द महसूस हो तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप तेज कर रहे हैं। अपनी रफ्तार धीमा कर लें। हाई ब्लड प्रेशर वाले, पेट की सर्जरी वाले इस प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। अगर करना भी है तो धीरे धीरे करें। अगला है ध्यान लगाना। आराम से जमीन पर बैठ जाएं। चाहे तो नीचे कंबल या कुशन लगा सकते हैं या फिर चेयर पर भी बैठ सकते हैं। दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। ध्यान रहे इस दौरान रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, हथेलियां घुटने पर रहे या आप अपनी पसंद की मुद्रा भी बना सकते हैं। शुरुआत एक कुदरती खुशी के भाव के साथ करें, मानो वह खुशी आपकी आंखों के पीछे आ रही है। अगर आपको अचानक यह भाव नहीं आता है तो अपने ध्यान को किसी ऐसी कुदरती चीज पर लगाएं जिससे आपको कुदरती खुशी का एहसास हो। जैसे कि किसी हंसते खेलते बच्चे का चेहरा ध्यान में लाएं, उसे मन ही मन निहारें और उस पर ध्यान लगाएं। एक बार आपको इस मुस्कान का एहसास हो जाए तो फिर पूरे शरीर में इस भाव को गहरे तक उतारने की कोशिश करें। महसूस करें कि ध्यान से पैदा हुई यह सकारात्मक लहर आपकी रीढ़ में दौड़ रही है, दिल से होकर गुजर भी रही है, पेट और कमर के चारों ओर फैल भी रही है, हाथों और पैरों से होते हुए हथेलियां और पंजों तक जा रही है। आप आंखों से शुरू कर इस भाव को पैरों तक एक ही बार में ले जा सकते हैं या फिर धीरे धीरे एक एक हिस्से पर फोकस कर सकते हैं। जितनी देर इस भाव में रह सकते हैं रहें।
फिर धीरे धीरे आंख खोल लें। यह साधारण लेकिन असरदार ध्यान की तकनीक है जो अपनी इमोशनल और फिजिकल टेंशन को दूर करती है। ध्यान रखें कि आप अपनी अंदरूनी मुस्कान के भाव को दिन भर में कभी भी जगा सकते हैं ताकि आपका दिल करुणा के भाव से भर सके। सांस पर फोकस वाला ध्यान, यह अगला है सांस पर फोकस वाला ध्यान। यह ध्यान का सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार तरीका है। इसके लिए आरामदायक मुद्रा में जमीन पर बैठ जाएं। नीचे कुशन या कंबल रख सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। कमर सीधी रखें, हथेलियां घुटनों पर रहे या फिर अपनी पसंद की मुद्रा भी बना सकते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान दें कि किस तरह सांस आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए शरीर के अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। ध्यान दें कि सांस दोनों में से किस नॉस्ट्रिल से ज्यादा आ रही है। अपनी सांस लेने की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करें। सांस लेने की रफ्तार और उसकी आवाज पर ध्यान दें। कोशिश करें कि आवाज न हो। इस दौरान अगर विचार आते हैं तो आने दें, वे अपने आप बाहर निकल जाएंगे। अपने विचारों से जुड़े नहीं, ना ही उन्हें लेकर परेशान हो। सारा ध्यान सांस पर केंद्रित होना चाहिए। जितनी देर इस भाव में रह सकते हैं रहें, फिर धीरे धीरे आंख खोल लें। दिन की शुरुआत ध्यान के साथ करने से आपका शरीर दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा हासिल कर लेगा। वैसे जब भी वक्त मिले इसे आप कर सकते हैं। मैंने आपको घरेलू यानी जो घर में रहकर प्राणायाम, योग या कहिए कि जरूरत की चीज़ों को कर सकते हैं या ध्यान की प्रक्रिया को कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है। बिहारी खबर का ये कोशिश है कि हम आपको खबरों से तो रूबरू करवाएं ही, आपके आसपास जो खबर बन रही है उससे भी आपको धनी बनाए ही। साथ ही साथ आप कितने स्वस्थ रह पाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रखना तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना भी हमारे बिहारी खबर का ये दायित्व हमें लगता है। तो हम इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं। आप जब स्वस्थ होंगे तो आप बिहारी खबर को याद करेंगे। बिहारी खबर आपके स्वास्थ्य से लेकर आपकी जानकारियों को मजबूत करता है। तो आप रहिए हमारे बिहारी खबर के साथ। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि आप अपने 10 मित्रों को हमारा लिंक शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रेरित करें। साथ ही साथ उन्हें भी शेयर करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। नमस्कार।